डिस्कस की थी। द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक फंक्शन आर साइन एक्स, कॉस एक्स एंड ऑल दीज फंक्शंस। अगर बेटा हम लोगों ने साइन की पीरियोडिसिटी चेक करी थी। साइन बेटा हमारा पीरियोडिक फंक्शन था विद द पीरियड ऑफ पीरियोडिसिटी 2 पाई। ठीक है, तो बेटा आज हम उसी पीरियोडिक फंक्शन की पहले लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा जी हम उसके बेसिस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेटा टुडे फर्स्टली वी डिफाइन द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन। सो बेटा हमने जैसे कि ये आर्टिकल बेटा थोड़ा सा स्टार्ट किया था, हम लोगों ने ये अज्यूम किया था कि एफ टी हमारा कोई पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, लेट अस सपोज एफ टी इज अ periodic function. ठीक है, with the period of periodicity with the period of periodicity equals to t. ठीक है, with the period of periodicity equals to t। तो बेटा हमने क्या लिखा था, f of t प्लस t किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू एफ टी। ठीक है, कि बेटा आफ्टर द इंटरवल t वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सेम। दैट मीन t प्लस अगर बेटा 2t करेंगे फिर भी वैल्यू क्या आएगी, फिर वैल्यू एफ ऑफ टी आएगी। अगर टी प्लस फिर 3t करेंगे फिर भी वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ टी के इक्वल। ठीक है, तो अब बेटा इसकी हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव करेंगे। तो बेटा बाय द डेफिनेशन, अगर बेटा विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, अगर बेटा मैंने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी फाइंड करनी है, वो किसके इक्वल होगी, दिस इज इक्वल्स टू, बेटा ये किसके इक्वल होगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e raised to power minus pt एफ टी डी टी। ठीक है, बेटा उसके बाद हमने इस इंटीग्रेशन को 0 to इन्फिनिटी को ब्रेक किया था, 0 to t e raised to power 0 to t e raised to power माइनस पी टी एफ टी डी टी प्लस, फिर क्या लिखा था बेटा, फिर प्लस टी टू टू टी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। फिर बेटा जी हम लोगों ने क्या लिखा था, प्लस फ्रॉम 2t टू 3t ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी अप टू सो ऑन। ठीक है, उसके बाद बेटा जी मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने हर एक इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना है बाय अ सब्स्टिट्यूशन। सो बेटा टू सिंप्लीफाई ऑल दीज इंटीग्रेशन हम लोग पुट करते हैं बेटा, फॉर फर्स्ट इंटीग्रेशन वी पुट t इक्वल्स टू u, फॉर सेकेंड इंटीग्रेशन वी पुट t इक्वल्स टू u प्लस t, for third integration we put t equals to u plus 2t and up to so on। ठीक, ठीक है, फॉर ईच इंटीग्रेशन। अगर बेटा हम ये सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं तो बेटा अगर टी यू के इक्वल है तो डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, डी टी इज इक्वल्स टू डी यू। ठीक है, तो देन बेटा अवर इंटीग्रेशन इज कन्वर्टेड टू, बेटा व्हेन चेक करो योर लिमिट्स आर सेम, क्योंकि व्हेन t इज 0 u भी कितना होगा 0, व्हेन t इज इन्फिनिटी u इज इन्फिनिटी। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू। ठीक है, एफ यू डी यू। अब बेटा सेकंड इंटीग्रेशन अगर देखो जी बेटा जी, सेकंड इंटीग्रेशन में t किसके इक्वल है, u प्लस टी के, तो बेटा dt किसके इक्वल आ जाएगा, dt इज इक्वल्स टू डी यू। और बेटा यहाँ पे मैं p की वैल्यू सॉरी t की वैल्यू पुट करूंगी तो वो क्या आ जाएगी, u प्लस टी एफ ऑफ u प्लस टी डी यू। ठीक है, और बेटा लिमिट्स मेरी क्या रहेंगी, लिमिट इज फ्रॉम सॉरी दिस 0 to t थी फर्स्ट, सॉरी बेटा लिमिट क्या आ जाएगी बेटा, चेक करो यहाँ पे। अगर बेटा आपका जो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, वो कैपिटल टी के इक्वल हो जाएगा तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर बेटा जो आपका स्मॉल टी है वो 2t के इक्वल होगा तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, t। सिमिलरली अगर बेटा मैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करूंगी, इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीग्रेशन इज कन्वर्टेड टू 0 to t e रेज टू पावर माइनस u प्लस, क्योंकि बेटा t की वैल्यू हम लोगों ने पुट करनी है। ठीक है, t की वैल्यू बेटा जी सॉरी साथ में p लिखूंगी। ठीक है बेटा, ए माइनस यू प्लस 2t इंटू पी एफ ऑफ u प्लस 2t प्लस
इंटू डी यू प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अब बेटा यहाँ से चेक करो, फर्स्ट इंटीग्रेशन एज इट इज, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ई रेज टू पावर माइनस ऑफ पी यू एफ यू डी यू, ठीक है। बेटा सेकंड इंटीग्रेशन से चेक करो बेटा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस पी यू इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी पी। ई रेज टू पावर माइनस टी पी बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ यू है, तो इसको मैं शिफ्ट कर दूंगी आउटसाइड द इंटीग्रेशन। ई रेज टू पावर माइनस टी पी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ई रेज टू पावर माइनस ऑफ पी यू। अब बेटा क्योंकि जो मेरा फंक्शन है, फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, बेटा हमें पता है कि पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा उस फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल। यहाँ पे बेटा जी हमने जो पीरियोडिक फंक्शन है उसका पीरियड क्या अज्यूम किया था, टी, ठीक है। तो बेटा अब देखो, अब देखो बेटा जी, ठीक है। तो बेटा जी हम लोगों के पास क्या आएगा, एफ प्लस टी, ठीक है। u प्लस टी, एफ ऑफ u प्लस टी भी किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एफ यू बेटा, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या गिवन है, फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड ऑफ पीरियोडिसिटी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल गिवन है, इक्वल्स टू टी के इक्वल, कैपिटल टी के इक्वल गिवन, ठीक है। बेटा सेम यहाँ से ये वाली टर्म ई रेस टू पार, बेटा ये जीरो यहाँ पे है, ई रेस टू पार, ई रेस टू पार माइनस टू टी पी कॉमन आ जाएगा, ई रेस टू पार माइनस पी यू। अगेन बेटा ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एफ यू डी यू प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अब बेटा देखो आपकी जो सारी इंटीग्रेशंस हैं, इन सभी इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है, 0 टू टी, और बेटा इंटीग्रेशन के जो अंदर वाले फंक्शन है ई रेस टू पावर माइनस पी यू एफ यू, वो भी क्या है, सेम। तो बेटा अगर मैं इसको कॉमन लूंगी तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, वन, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, ई रेस टू पावर माइनस पी टू, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी बेटा, ई रेस टू पावर माइनस टू पी टू प्लस अप टू सो ऑन, इनटू बेटा साथ में क्या जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ई रेस टू पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू, ठीक है। अगर बेटा अब आप लोग चेक करोगे, जो आपकी फर्स्ट है बेटा, ये जो मैंने सीरीज की फॉर्म में लिखी है, दिस इज योर इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। ये बेटा क्या फॉर्म कर रही है, इनफाइनाइट जीपी विद द फर्स्ट रेशो, विद द फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 1 एंड कॉमन रेशो इक्वल्स टू ई रेस टू पावर माइनस पी टी। अगर बेटा आपने चेक करना है कि ये जीपी कैसे फॉर्म करी है, तो बेटा आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड कर लो और थर्ड टर्म को सेकंड टर्म के साथ डिवाइड करो, तो बेटा आप चेक करोगे जो आपका आफ्टर डिवीजन आंसर आएगा, दैट इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस पी टी, क्योंकि बेटा जो डिवीजन के बाद आंसर आ रहा है सभी का वो सेम आ रहा है, तो दैट मीन्स दिस कॉमन जीपी विद द कॉमन रेशियो ई रेज टू पावर माइनस पी टी। तो बेटा अगर मेरे पास इनफाइनाइट जीपी हो तो उसका सम कितना होता है, ए ओवर वन माइनस आर, ठीक है। ए क्या होती है फर्स्ट टर्म, आर क्या होती है कॉमन रेशियो, तो बेटा इसका जो मेरा सम आएगा वो क्या आएगा, ए फर्स्ट टर्म कितनी है, वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ पी टी, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी। ये भी बेटा पता है कि हमारी जो इंटीग्रेशन है, अगर बेटा लिमिट्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, अगर बेटा जस्ट मैं वेरिएबल चेंज करूँ सब्सिट्यूशन के साथ नहीं, जस्ट बेटा राइट द वेरिएबल एक्स विद द वाई, तो बेटा उसका आंसर भी क्या होता है, सेम। बेटा मैं लिमिट्स नहीं चेंज कर रही, कुछ नहीं चेंज कर रही, एक इंटीग्रेशन है जिसकी लिमिट्स क्या है, फाइनाइट, और बेटा फिर हम उसका वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा फिर मैं जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन यू की जगह पे क्या लिख रही हूँ, स्मॉल टी एफ टी डी टी, ठीक है। तो अगर बेटा हमारे पास कोई पीरियोडिक फंक्शन है, उसकी बेटा जी हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो अगर बेटा पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन की हम लोगों ने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है।
के बेटा हमारे पास एफ टी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन, तो एफ ऑफ टी प्लस टी किसके इक्वल होगा, एफ टी के इक्वल। ठीक है, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की बेटा पहले हमने डेफिनेशन अप्लाई की, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन किसकी इक्वल होती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ठीक है, फिर बेटा इस इंटीग्रेशन को हमने ब्रेक किया इनटू अ नंबर ऑफ इंटीग्रेशन, जीरो टू टी, टी टू टी, टी टू टी, टू टी टू टी टू थ्री टी अप टू सो ऑन। ठीक है, आफ्टर ब्रेकिंग दिस इंटीग्रेशन, उसके बाद बेटा जी हमने ईच इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन कर दी। सब्स्टिट्यूशन बेटा कैसे करनी है, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन ऐसे की है कि सभी की लिमिट्स क्या हो जाए, सेम। जैसे बेटा फर्स्ट में टी को क्या पुट कर दिया, यू, सेकंड में टी को क्या पुट कर दिया, यू प्लस टी, थर्ड में क्या पुट कर दिया, यू प्लस टू टी प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब बेटा इसके इस सब्स्टिट्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने लिमिट्स चेंज कर दी, और बेटा जी इंटीग्रेशन में यहाँ पे किसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दी, पीरियोडिक फंक्शन की। ठीक है, क्योंकि बेटा फंक्शन क्या है, पीरियोडिक, तो एफ ऑफ यू प्लस टी किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू एफ यू। सिमिलरली बेटा एफ ऑफ यू प्लस टू टी भी किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ यू के इक्वल। ठीक है, तो बेटा फिर अब सारी इंटीग्रेशन सेम हो गई, तो बेटा इन इंटीग्रेशन में से ये इंटीग्रेशन कॉमन आ गई, फर्स्ट टर्म क्या रह जाएगी वन, सेकंड टर्म क्या रह जाएगी ई रेज टू पावर माइनस पी टी, थर्ड टर्म क्या रह जाएगी मेरी ई रेज टू पावर माइनस टू पी टी। ठीक है, उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने ये क्या फॉर्म कर दी, इनफाइनाइट जी पी, उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सो बेटा दिस आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट फॉर अ 5 मार्क्स। ठीक है, ये जो बेटा हमारा आर्टिकल है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है हमने पीरियोडिक फंक्शन की, ये 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जब भी बेटा कि आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन की आप लोगों ने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो आप लोगों ने डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी। ठीक है, यहाँ पे बेटा जी जो टी है, टी क्या है हमारा, पीरियड ऑफ अ पीरियोडिसिटी। ठीक है, कि बेटा जो हमारा टोटल पीरियड ऑफ पीरियोडिसिटी है वो यहाँ पे कितना गिवन है, टी। ठीक है, सो बेटा इसके बेसिस पे अब हम करेंगे वन क्वेश्चन डिस्कस। ठीक है, नाउ बेटा वी डिस्कस द वन न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड अपॉन द डेफिनेशन ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, सो बेटा राइट डाउन, मैं आपको बेटा जी स्टेटमेंट लिखवाती हूँ इसकी, बेटा जी राइट डाउन। सो ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ and draw the graph and find the Laplace transform of, draw the graph, draw the graph and find the Laplace transform of, Laplace transform of the triangular, of the triangular triangular wave function, triangular wave function, wave function of period, of period 2c, given by, given by f of t is equals to, f of t is equals to t in the interval 0 to c and 2c minus t in the interval c to c। ठीक है, पहले बेटा जी हम लोगों ने इसका ग्राफ प्लॉट करना है, उसके बाद इसकी क्या फाइंड करनी है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बेटा पीरियड ऑफ, जो हमारे पास पीरियड कितना गिवन है, पीरियड इज गिवन एज 2c। जैसे बेटा हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में जो पीरियड अज्यूम किया था वो हमारा कितना था, t। यहाँ पे t की जगह पे, यहाँ पे बेटा जी t की जगह पे हम लोग क्या वेरिएबल यूज करेंगे, 2c। ठीक है, तो पहले बेटा जी हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो बेटा जी टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन,
बेटा मैं सपोज करती हूँ कि जो मेरी एक्स एक्सिस है वहाँ पे कौन सा वेरिएबल रिप्रेजेंट हो रहा है। ऑन दैट एक्सिस आई रिप्रेजेंट टी, एंड बेटा जो मेरे पास है वाई एक्सिस उसके अलॉन्ग क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, एफ ऑफ टी। ठीक है बेटा, टी की वैल्यू देखो कहाँ कहाँ पर है, 0 C and 2C। यहाँ पे 0 है बेटा, यहाँ पे मैं सपोज कर लेती हूँ कि लेटर सपोज यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट क्या होगा, सी, और यहाँ पे बेटा फिर उतने डिस्टेंस पे कितना होगा, 2C। ठीक है, तो अब देखो बेटा जी, अगर बेटा अब आप लोगों ने चेक करना है, अगर बेटा जी मैंने टी की वैल्यू 0 पुट की, 0 पुट करूंगी तो एफ टी मेरा कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अगर बेटा टी की वैल्यू सी है, अगर बेटा टी की वैल्यू सी है तो यहाँ पे पुट करूंगी तो बेटा एफ टी भी मेरा कितना आ जाएगा, माई एफ टी इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी। ठीक है, अगर बेटा अब देखो सी है तो यहाँ पे भी सी पुट करूंगी, 2C माइनस सी कितना आ जाएगा, अगेन इक्वल्स टू सी। अगर बेटा मेरा टी 2C है, इफ माई टी इज 2C देन द वैल्यू ऑफ एफ टी कितना आ जाएगा, 2C माइनस 2C इज 0। तो बेटा दिस इज अवर फंक्शन, ये हमारा कौन सा फंक्शन प्लॉट हो गया, एफ टी। ठीक है, प्लॉट कैसे किया बेटा, पहले 0 पुट करेंगे तो टी को 0 पुट करोगे, एफ टी कितना आ गया, 0। टी को बेटा जी सी पुट करेंगे तो एफ टी कितना आ गया था मेरा, एफ टी इज इक्वल्स टू सी। टी को बेटा जी 2C पुट करेंगे तो एफ टी कितना आ गया, 0। सो बेटा दिस इज द ग्राफ ऑफ अ ट्रायंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है, ये बेटा किसका ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ ट्रायंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है, ट्रायंगुलर वेव फंक्शन। अब बेटा उसके बाद आफ्टर राइटिंग द ग्राफ ऑफ अ ट्रायंगुलर वेव फंक्शन, इसके हम लोग क्या लिखेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। सो बेटा नाउ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी। ठीक है बेटा, क्योंकि फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन, तो जो बेटा जी हमने डेफिनेशन लिखी थी उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो बेटा हमने क्या लिखा था, 1/1 माइनस ई रेस टू पावर पी टी, यहाँ पे ई रेस टू पावर माइनस पी। अब बेटा टी की जगह पे जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, पीरियड ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, 2C, तो बेटा यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 2P-2PC। ठीक है, इंटीग्रेशन बेटा क्या लिखी थी, 0 to 2T, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to C e raised to power minus pt into ft dt, e raised to power minus pt ft dt। ठीक है, अब बेटा 0 to t, सी देखो बेटा जी, फ्रॉम द स्टेटमेंट इट इज प्रूव दैट अवर फंक्शन इज डिवाइडेड, हमारा बेटा जो फंक्शन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, वन इज फ्रॉम 0 to C एंड सेकंड इज फ्रॉम C to C। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो मेरी इंटीग्रेशन है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 1/1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2 पीसी लिख लो चाहे सीपी लिख लो बेटा, उसका कोई डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट बेटा जो हमारी इंटीग्रेशन आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 to C, 0 to C ई रेस टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, फॉर 0 to C, तो बेटा एफ टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, टी, तो ये क्या आ गया, ई रेस टू पावर माइनस पी टी इंटू टी डी टी। ठीक है, फिर बेटा क्या है सेकेंड इंटरवल, C to 2C, फॉर C to 2C बेटा जी जो हमारी वैल्यू ऑफ अ फंक्शन है वो कितनी है, 2C माइनस टी इंटू ई रेस टू पावर माइनस पी टी टी टी। अब बेटा सिंपली हम लोगों ने इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, सेकेंड फर्स्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, सेकंड इंटीग्रेशन, उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने लिमिट्स पुट करनी है। ठीक है, तो बेटा अब हम सॉल्व करेंगे दीज टू इंटीग्रेशंस। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक पहले देखो जी, ट्रायंगुलर वेव फंक्शन हमें गिवन था, उसका हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट करना था। तो प्लॉट द ग्राफ बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया, चेक करो बेटा, व्हेन यू पुट t इक्वल्स टू 0 तो आपका t कितना आ रहा है, 0। तो बेटा अगर जो फर्स्ट पॉइंट आ गया वो क्या आ गया, 0,0। तो बेटा सेकेंड हमारा पॉइंट क्या है, t इक्वल्स टू सी, तो बेटा अगर t इक्वल्स टू सी पुट करेंगे तो एफ टी कितना आ गया था, सी।
उसके बाद बेटा कि टू सी यहाँ पे पुट करेंगे, टू सी माइनस टू सी, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ गई 0। सो बेटा दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ ट्रायंगुलर वेव फंक्शन। उसके बाद बेटा कि हम लोगों ने क्या लिखनी थी, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। सो बेटा टू राइट द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया, डेफिनेशन ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो बेटा पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या आती है, 1/e⁻ माइनस पी टी। ठीक है, टी बेटा कैपिटल टी जो हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था, उसकी जगह पर यहाँ पे क्या है मेरे पास, टू सी ई रेस टू पावर माइनस टू पी सी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2c ई रेस टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो अब बेटा ये इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में ब्रेक हो गए। ठीक है, अब बेटा यहाँ से मैं करूंगी इंटीग्रेशन सॉल्व। सो बेटा नाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन हम लोग अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, सो बेटा टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन इफ आई अप्लाई द प्रोडक्ट रूल ओवर हेयर, जस्ट विथ ए वेट, क्योंकि मैं अपना इसको इरेज कर रही हूँ फिर बेटा, क्योंकि इंटीग्रेशन ही सॉल्व हो गई। सो बेटा इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है अब हम लोगों ने, फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकंड इंटीग्रेशन। ठीक है, और बेटा जी फिर हम लोगों ने क्या पुट करनी है, लिमिट। और बेटा देखो अगर हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो बेटा प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई होगा। तो बेटा टू सॉल्व फर्स्ट इंटीग्रेशन, अगर बेटा मैंने फर्स्ट इंटीग्रेशन को अब सॉल्व करना है, ठीक है, सो टू सॉल्व द फर्स्ट इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/(1 - e⁻²c p एज इट इज। ठीक है, बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, टी मेरा एज इट इज आ जाएगा e⁻pt/-p ठीक है, क्योंकि बेटा सेकंड फंक्शन की हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन माइनस, बेटा मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, टी का डेरिवेटिव बेटा कितना होगा, 1। इसके बेटा अब हमने टू टाइम इंटीग्रेशन करनी थी तो वो क्या रहेगी, e⁻−(पी टी ओवर पी स्केयर), क्योंकि बेटा नेगेटिव नेगेटिव मेरा क्या हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड लिमिट फॉर फर्स्ट इंटीग्रेशन इज 0 to c। ठीक है, अब बेटा सेकंड को सॉल्व करोगे, फर्स्टली अगेन 2c माइनस टी आपका क्या आएगा, एज इट इज। और बेटा e⁻−pt की इंटीग्रेशन क्या आएगी, e⁻−pt ओवर माइनस पी। अब बेटा माइनस, ठीक है, माइनस बेटा इसका डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव कितना आएगा, -1। अब बेटा क्योंकि डेरिवेटिव तो इसकी हम लोगों ने कितनी बार इंटीग्रेशन करनी है, टू टाइम इंटीग्रेशन, तो वो क्या रहेगी, e⁻−pt ओवर पी स्केयर। और बेटा जी इसके लिए जो हमारी लिमिट्स हैं वो क्या है, c to ठीक है। अब बेटा नाउ फर्स्टली वी सिंप्लीफाई दैट, देन वी सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, 1/(1 - e⁻) माइनस e⁻, हाँ जी, तो बेटा जब इसको करेंगे हम लोग 1/(1 - e⁻²pc), ठीक है। तो बेटा ये अब इसको मैं सिंप्लीफाई, फर्स्टली सिंप्लीफाई करके लिखूंगी, फिर उसके बाद मैं लिमिट्स पुट करूंगी, -2 माइनस टी ओवर पी e⁻ आ जाएगा। ठीक है, माइनस e⁻ ओवर पी स्केयर, लिमिट क्या है मेरी, फ्रॉम 0 to c। ठीक है, फिर क्या है बेटा जी, प्लस ये क्या आ गया मेरा, दिस टर्म इज, बेटा ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, 2c - t ओवर माइनस पी इंटू बेटा जी क्या आएगा, e⁻−pt, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस e⁻−pt ओवर पी स्क्वायर, लिमिट्स क्या है, c to c। ठीक है, बेटा लिमिट्स पुट करेंगे, 1/(1 - e⁻²pc), ठीक है। बेटा लिमिट पुट करोगे आप लोग, -c/p e⁻−pc, यहाँ पे बेटा जी लिमिट पुट करेंगे, -e⁻−pc ओवर
पी स्केयर अपर लिमिट, बेटा लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करोगे 0 आ जाएगा। ये क्या बन गया बेटा जी 1/p स्केयर, ठीक है। तो बेटा ई रेस टू पावर पी इंटू जीरो क्या होगा, ई रेस टू पावर जीरो, और ई रेस टू पावर जीरो किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है। 2c बेटा पुट करोगे क्या आ जाएगा 0, बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास ई रेस टू पावर माइनस 2ct ओवर पी स्केयर, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट जब मैं ये लिमिट पुट करूंगी, देखो बेटा जी इसको पुट करूंगी 2c माइनस सी, कितना आ जाएगा मेरे पास c माइनस सी ओवर, ठीक है, माइनस सी ओवर पी ई रेस टू पावर माइनस पी टी। बेटा बेटा अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट कर रही हूँ, ये क्या हो जाएगा मेरा प्लस, तो प्लस ये क्या आ जाएगा ई रेस टू पावर माइनस पी टी ओवर पी स्केयर, ठीक है। बेटा चेक करो दीज टू टर्म्स आर कैंसल आउट, ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही है कैंसल। बेटा अब देखो अगर यहाँ पे माइनस आएगा लोअर माइनस लोअर, ठीक है। तो बेटा अब इसको मैं लिखूंगी 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 2pc, ठीक है। तो बेटा अब देखो सारी टर्म्स के डिनोमिनेटर में क्या है पी स्केयर, तो बेटा आई कैन टेक पी स्केयर एज अ एलसीएम, ये क्या टर्म है मेरी 1, बेटा ये दोनों टर्म्स आप लोग चेक करोगे वो दोनों टर्म्स क्या है सिमिलर, ई रेस टू पावर माइनस पी सी, साथ में क्या है प्लस प्लस ई रेस टू पावर माइनस 2pc, ठीक है। तो बेटा अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी, बेटा आप चेक करो जो मेरी ये वाली टर्म है टर्म इन द न्यूमिनेटर वो क्या बन रही है मेरी होल स्केयर, ठीक है। बेटा क्योंकि 1 का स्केयर है, जो मेरी लास्ट टर्म है वो किसका स्केयर है ई रेस टू पावर माइनस पी सी का स्केयर है, बेटा जो मिड वाली टर्म है वो क्या बन रही है 2ab, ठीक है। तो बेटा जो मेरी ये टोटल सारी की सारी टर्म, ठीक है, होल टर्म दैट आई हैव, बेटा वो अब देखो जी उसको मैं कैसे लिख दूंगी नाउ, बेटा माय होल टर्म इज जस्ट बेटा वेट 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 फॉर अ मिनट, सो बेटा अवर होल टर्म इज रीरिटर्न एज, बेटा उसको कैसे लिख देंगे हम लोग, चेक कर लेना इसका होल स्केयर को ओपन करके 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस पी सी का होल स्केयर, और बेटा दिस इज योर पी स्केयर, ये हमारा क्या है पी स्केयर। अब बेटा ये जो टर्म है वो क्या बन रही है ए स्केयर माइनस ऑफ बी स्केयर, क्योंकि बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस पी सी का होल स्केयर, ठीक है। तो 1 का स्केयर माइनस, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ई रेस टू पावर माइनस पी सी इंटू क्या आ जाएगा ई रेस टू पावर माइनस पी सी, 1 प्लस ई रेस टू पावर माइनस पी सी, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस पी सी, तो बेटा एक बार ये टर्म आपस में क्या होगी कैंसल आउट, तो बेटा 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस पी सी ओवर पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस बी सी, सो बेटा ये आपकी क्या आ गई लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो हमारे पास फंक्शन गिवन था, फंक्शन का गिवन था ट्रायंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है। अगर बेटा आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो बेटा जी आप लोग इसको कैसे कर सकते हो, इफ यू वांट टू फर्दर सिंप्लीफाई दैट, तो बेटा यहाँ पे इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को बेटा जी डिवाइड कर दो विद ई रेस टू पावर माइनस पी सी बाई 2, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे छोड़ना है तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, अदरवाइज बेटा अगर आप इसको डिवाइड करोगे विद ई रेस टू पावर माइनस पी सी बाई 2 तो ये क्या आ जाएगा बेटा दिस इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर सी पी बाई 2 माइनस ई रेस टू पावर माइनस सी पी बाई 2, ठीक है। बेटा इसको आप लोग फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए ई रेस टू पावर बेटा ही माइनस सी पी बाई 2 के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर नहीं करना तो बेटा एज इट इज ही रहने देना ई रेस टू पावर सी पी बाई 2
प्लस क्या आ जाएगा ई रेस टू पावर माइनस सी पी बाई टू। अब बेटा ई रेस टू पावर थीटा माइनस ई रेस टू पावर माइनस थीटा ओवर ई रेस टू पावर थीटा प्लस ई रेस टू पावर प्लस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है? दैट इज द फॉर्मूला ऑफ tan हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, तो बेटा ये किसके इक्वल आ गया? दिस इज इक्वल्स टू, बेटा दिस इज इक्वल्स टू 1 over p स्क्वायर इंटू tan हाइपरबोलिक। tan हाइपरबोलिक मीन tan सी पी बाई टू। ठीक है, क्योंकि बेटा ये जो है टर्म ये हमारी क्या बन रही है? दिस इज ई रेस टू पावर थीटा माइनस ई रेस टू पावर माइनस थीटा ओवर ई रेस टू पावर थीटा प्लस ई रेस टू पावर माइनस थीटा। बेटा ये किसका फॉर्मूला था? दिस इज अ फॉर्मूला फॉर अ tan hyperbolic function. So beta this question is again important for a 5 marks. ठीक है, बाकी बेटा जितने भी हैं वो क्वेश्चन आप लोगों ने खुद डिस्कस करने हैं। सेम है बेटा जी, सेम ही पीरियोडिक फंक्शन का बेटा आर्टिकल यूज होगा और आप लोगों ने क्या फाइंड करनी है? लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। तो बेटा अब हम करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है, जो हम नेक्स्ट, मैं बेटा ये स्क्रीन अब क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट बेटा जी वी डिस्कस, जस्ट बेटा वेट फॉर अ मिनट। जस्ट वेट, हम लोग बेटा नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे दैट इज अ इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है? इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। सो बेटा इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग यूज करेंगे सेम कंसेप्ट बेटा जैसे कि हम लोगों ने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की थी। अगर बेटा मेरे पास कोई फंक्शन है मेरे पास बेटा जी, लेट अस सपोज माय फंक्शन इज, जस्ट बेटा वेट फॉर, ओके चेक करो बेटा, स्क्रीन इज विजिबल टू यू? द स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। तो बेटा अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ टी बेटा मेरा कोई फंक्शन है, उसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कितनी है? एफ पी। ठीक है, अगर बेटा मेरे पास कोई लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है बेटा, जैसे लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी कितनी है? एफ पी। ठीक है, तो बेटा फिर हम क्या कह सकते हैं कि देन द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी मेरे पास कितनी है? दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी के इक्वल। ठीक है, तो बेटा जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है, तो बेटा अगर किसी फंक्शन की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी की कितनी है? एफ पी, तो बेटा फिर इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी कितनी होगी? देन द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी क्या है? एफ टी। ठीक है, तो बेटा जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ये हुई है कि बेटा जब हम फाइंड करते थे द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, लेट अस सपोज बेटा मैं लिखती हूँ ई रेस टू पावर ए टी, तो बेटा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेस टू पावर ए टी कितनी थी? 1/p - a। ठीक है, यही थी ना बेटा, हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेस टू पावर ए टी इज 1/p - a। तो बेटा इसका मीनिंग क्या है? the inverse Laplace transformation of 1 over p minus a, ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर a t। ठीक है, तो बेटा देन द लैप्लेस इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 over p minus a किसके इक्वल है? e रेज टू पावर a t के इक्वल। ठीक है, जैसे बेटा जी हम लोगों ने लिखा था द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 कितनी थी बेटा जी हमारी? 1/p। तो इसका मीनिंग क्या है कि बेटा इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/p किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर बेटा कोई मेरे पास फंक्शन था एफ टी, कैपिटल एफ टी, उसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी? एफ पी, तो बेटा देन माय इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ पी इज इक्वल्स टू एफ टी। ठीक है, देन बेटा जो मेरा एफ पी है उसकी इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कितनी होगी? एफ ऑफ टी के इक्वल। ठीक है, तो इसके लिए भी बेटा जी आप लोगों ने ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं कि इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है,
सो बेटा ने जो मेरा फॉर्मूला है दैट इज द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 बाय पी किसके इक्वल है 1 के इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 बाय पी किसके इक्वल है दैट इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ए टी इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर पी रेज टू पावर एन किसके इक्वल है दैट इज इक्वल्स टू टी रेज टू पावर एन माइनस 1 ओवर एन माइनस 1 फैक्टोरियल ठीक है इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ठीक है इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर p माइनस e रेज टू पावर n किसके इक्वल है e रेज टू पावर at t रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 ठीक है ये सारे फॉर्मूले बेटा जी हम लोगों ने जैसे ड्राइव किए थे जैसे बेटा हम लोगों को पता था कि जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन एक बेटा हम और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं जैसे कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए कि जैसे बेटा हम लोगों ने लिखा था कि जो हमारी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है ठीक है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी ठीक है बेटा क्या लिखी थी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी दैट इज इक्वल्स टू ए ओवर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ठीक है तो बेटा अब यहाँ से अगर मैंने इसकी इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है तो बेटा इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ए कांस्टेंट है उसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेटा मेरे किस दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर ए साइन ए टी ठीक है ये किसके इक्वल आ गई 1 ओवर ए साइन ए टी तो बेटा जैसे आप लोगों ने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले याद रखे थे ऐसे ही आप लोगों ने इनवर्स के फॉर्मूले याद करने ठीक है तो बेटा इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर p रेज टू पावर n किसके इक्वल है t रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल ठीक है ये बेटा फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है अगर मेरा जो n क्या है पॉजिटिव इंटीजर अगर बेटा n इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन हुआ तो हम n फैक्टोरियल की जगह पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे वी हैव टू यूज अ गामा फंक्शन तो बेटा सिमिलरली इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर p माइनस e रेज टू पावर n किसके इक्वल है e रेज टू पावर at t रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 ओवर a sin at इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ p ओवर p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos at इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर किसके इक्वल है 1 ओवर a sin a t ठीक है तो बेटा ये आप लोगों ने सारे रिजल्ट्स याद रखने हैं ठीक है सो बेटा अब उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ठीक है तो बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमारी वो कौन सी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी ठीक है linearity property. So, beta next we will discuss in our next lecture. Thank you.